हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने IUPAC कंप्लीट कर ली थी और आज हम हमारे चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि किसी भी सहसंयोजी बंध का विदलन, ठीक है ना। या फिर हम इसको बोलेंगे फिशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। फिशन भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। इंग्लिश में फिशन भी बोलते हैं, FISSION, फिशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, आखिर क्या जरूरत पड़ती है हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने की। हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध का विदलन। हिंदी मीडियम विद्यार्थी हिंदी में देखेंगे सहसंयोजी बंध का विदलन। तो बच्चों, आखिर हमें इस बंध को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सहसंयोजी बंध होता क्या है। देखिए, सहसंयोजी बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में बनता है और हमेशा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप का और तीन टाइप के होते हैं, हम जानते हैं। एक तो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दैट इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये आपके पास है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों तरफ, दोनों एलिमेंट से, जिन एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। इसी तरह कभी कभी डबल दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो देखो, इसके दो इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन के हैं और इधर के दो इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के हैं। तो ये कहलाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कभी कभी तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है बच्चों, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इधर से तीन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, इधर से तीन इलेक्ट्रॉन कार्बन के। तो ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। और ये तीनों बॉन्ड ही कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स। यानी कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा बंध जो कि दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझों से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, साझे से बनता है, पार्टनरशिप से बनते हैं, उनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी क्यों है बच्चों। देखिए, बॉन्ड ब्रेक होंगे, हम सब जानते हैं, इन्हें केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ठीक है ना। ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्टों के बनने के लिए पुराने बंधों का, पुराने बॉन्डों का टूटना जरूरी होता है। इसलिए हम सहसंयोजी बंधों का विदलन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो बच्चों, सहसंयोजी बंध का विदलन यानी कि फिशन दो टाइप का होता है, यानी कि सहसंयोजी बंध का विदलन हम दो टाइप से करते हैं। दो तरीके से कोई सा भी जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है। और वो भी हम बात करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं बच्चों? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप से ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो क्लीवेज ऑफ ए कोवलेंट, क्लीवेज ऑफ ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। एक एकल सहसंयोजी बंध का विदलन, एकल सहसंयोजी बंध का विदलन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बच्चों? टू टाइप से, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। तो क्लीवेज ऑफ ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि दो टाइप से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, दो टाइप से इनको हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। तो क्लीवेज ऑफ, तो फर्स्ट ये है बच्चों आपका सबसे पहले हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। पहला होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हिंदी में बोलते हैं विषमांश विखंडन, हिंदी में बोलते हैं विषमांश विखंडन, ठीक है बच्चों।
हिंदी में बोलते हैं विषमांश विखंडन। और एक दूसरा तरीके का होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, तो होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं समांश विखंडन। क्या कहते हैं बच्चों? समांश विखंडन। तो एक तरीके से विखंडन दो टाइप का होता है, सहसंयोजी बंध का विदलन दो टाइप का होता है। विखंडन बोलो, विदलन बोलो, एक ही बात है। समांश विदलन, विषमांश विदलन। देखिए क्या होता है, समांश में क्या होता है और विषमांश में क्या होता है, ये मैं दोनों आपको बता रहा हूं। जैसे हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, यहां पर ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। मिथाइल को मैं इस तरह लिखता हूं और भी अच्छे से समझ में आएगा, CH3। ठीक है बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड। इधर भी मैं आपके पास लिखता हूं, मान लो ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है, Br2 ये लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की। देखो, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज आर शोज ए कंप्लीट कर्व एरो। ठीक है, एक कंप्लीट कर्व एरो से हम इस टाइप के क्लीवेज को शो करते हैं। ठीक है, तो वापस सुनिए, विषमांश विखंडन को एक पूर्ण मुड़े हुए तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या देखा जाता है, आखिर कैसे विषमांश विखंडन होता है? तो इस प्रकार का विखंडन हमेशा इस प्रकार के विदलन में, इस प्रकार के क्लीवेज में, इस टाइप के क्लीवेज में हमेशा जो बॉन्डेड शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली एक ही एटम की तरफ मूव करते हैं। पूरे के पूरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मूव्ड टुवर्ड्स द ओनली वन सिंगल एटम। अंडरस्टैंड? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मूव्ड टुवर्ड्स द ए सिंगल एटम। ओके, यानी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीटली मूव्ड चले जाते हैं किसकी तरफ? किसकी तरफ चले जाते हैं? टुवर्ड्स द ए सिंगल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो ये कार्बन, ये हैलोजन, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, अधिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और ये कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, विद्युत ऋणता इसकी क्या होती है? कम होती है, विद्युत ऋणता कम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों फिर ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है विषमांश विखंडन में, इन द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्टेड, shared electron completely shifted towards the more electronegative elements. ठीक है, in the heterolytic cleavage, या this type of cleavage is known as heterolytic cleavage. तो इस प्रकार के विखंडन में साजित इलेक्ट्रॉन, जो साजित इलेक्ट्रॉन है बीच के, ठीक है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, साजित इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर स्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार के विखंडन को या विदलन को विषमांश विखंडन कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे? Br। ठीक है, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन Br पर चले गए तो Br के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब Br के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो Br के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको आफ्टर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बाद आपके पास दो स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक है ना? तो जब भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा बच्चों, मैं अभी होमोलाइटिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होमोलाइटिक को यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप लिख लिया होगा आपने अब तक। तो आफ्टर द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज 2 आयंस आर फॉर्म्ड,
विषमांश विखंडन के बाद दो प्रकार के आयनों का निर्माण होता है। पहला तो बनता है जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो तो बनेगा नेगेटिव आयन यानी कि ब्रोमाइड आयन, प्लस साथ में जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर बनेगा पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन। तो एक तो बनता है बच्चों कैटायन, एक तो बनता है कैटायन जिसको हिंदी में बोलते हैं धनायन, ठीक है, और एक बनता है एनायन जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। तो हम ये कह सकते हैं कि विषमांश विखंडन के बाद धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब भी विषमांश विखंडन होता है आयनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विषमांश विखंडन में हमेशा आयन बनेंगे, हमेशा, क्योंकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक की तरफ ही जाएंगे और जिस पर जाएंगे वो नेगेटिव और जिससे जाएंगे वो पॉजिटिव। हमेशा याद रखना जब भी सिंगल बॉन्ड टूटेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से जा रहे हैं वो नेगेटिव और जिसमें से जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव आता है बच्चों, ठीक है। तो एक कैटायन का फॉर्मेशन होता है और एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। चलिए बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आखिर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कब कब होता है, कैसे होता है, कब कब होता है, कैसे होता है ये हमने बता दिया, कब कब होता है ये हम आपको बताते हैं। देखियो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, अगर कोई रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में ध्रुवीय विलायक में हो रही है, अगर कोई रिएक्शन ध्रुवीय विलायक में संपन्न होती है, जैसे जल में, ध्रुवीय विलायक सबसे बढ़िया विलायक है जल, अगर कोई रिएक्शन जल में यानी कि वाटर में कंप्लीट हो रही है तो वहां पर आपका बच्चों हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में कंप्लीट हो रही है तो वहां पर आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी कि अगर कोई रिएक्शन जल में, जलीय माध्यम में संपन्न होती है, एक्वस मीडियम में संपन्न होती है तो वहां पर आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। अगर कोई रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर में हो रही है तो भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर में हो रही है तो भी, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब सामान्य ताप में हो रही है, कोई ताप हाई टेम्परेचर नहीं हम लगा रहे हैं हम, ठीक है, कम तापमान पर रिएक्शन हो रही है तो वहां भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, वहां भी विषमांश विखंडन होता है। लेकिन समांश विखंडन की जब हम बात करेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में या किसी अदर कंडीशन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो वो वहां पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वहां होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक। वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ की बात करते हैं। तो ये कब होता है कंडीशन, इसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम यानी कि जलीय माध्यम की उपस्थिति में ये वाला क्लीवेज संपन्न होता है। अंडरस्टैंड, जलीय माध्यम की उपस्थिति में विषमांश विखंडन होता है, साथ में एंड नॉर्मल टेम्परेचर, एंड नॉर्मल टेम्परेचर, ओके। सामान्य ताप और जलीय माध्यम में विषमांश विखंडन होता है। विषमांश विखंडन से धनायन ऋणायन का निर्माण होता है। विषमांश विखंडन में साजित इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर विस्थापित होते हैं, जिससे आयनों का निर्माण होता है। कम विद्युतऋणी परमाणु धनायन बनाता है, अधिक विद्युतऋणी परमाणु ऋणायन बनाता है। इंग्लिश में इन द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज the shared electron always shifted towards the more electronegative element, and after the heterolytic cleavage always two types of ions are formed, one is cation and second is anion. Understand? Okay, and this type of cleavage are occur in the presence of aqueous medium and normal temperature. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज की। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा बच्चों, इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि मैं इसको कंप्लीट जो कर्ड एरो है इस तरह
तो अपन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को कंप्लीटली कर्व एरो जो होता है उससे शो करते हैं। इसकी जो टेल होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है और जो हेड होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर जाता है। जबकि इस टाइप के अगर हम बात करें होमोलाइटिक क्लीवेज की, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, इसे कहते हैं समांश विदलन, समांश विदलन। तो इस प्रकार के विदलन में क्या होगा बच्चों, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बोथ एटम, ठीक है ना। तो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इक्वली शिफ्टेड ऑन द बोथ एटम, ओके, यानी कि दोनों परमाणुओं पर जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज आर शोज फिश हुक एरो, ठीक है ना, आर शोज फिश हुक एरो। दिस एरो इज नोन एज फिश हुक, देखो इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। इस तरह हाफ एरो होता है, ये पूरा एरो नहीं है, ये ऐसे जाता है, हाफ एरो है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। ऐसे बनाना है इस तरह करके, इस तरह, ठीक है, इसको फिश हुक रहते हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड आफ्टर द क्लीवेज, आफ्टर द क्लीवेज द फ्री रेडिकल स्पीसीज आर जनरेट। आफ्टर द क्लीवेज, इस क्लीवेज के बाद, इस विदलन के बाद दो फ्री रेडिकल स्पीसीज जनरेट होती है, मुक्त मूलक यहां पर उत्पन्न होते हैं। वापस सुनिए, समांश विखंडन में साजित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार के विदलन को दो फिश हुक एरो, क्या बोलते हैं बच्चों इनको, फिश हुक एरो, इस एरो को बोलते हैं बच्चों फिश हुक एरो। ये जो एरो बनाते हैं हम इसे फिश हुक एरो बोलते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज आर शोज फिश हुक एरो। इस प्रकार का विदलन फिश हुक एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार के विदलन में साजित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार के विदलन से दो फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का विदलन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और हाई टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट, कोई भी ध्रुवीय विलायक होंगे उनकी उपस्थिति में, पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, सनलाइट की प्रेजेंस, एच न्यू है ये, एच न्यू सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, या परोक्साइड की प्रेजेंस में, ROR दैट इज परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्लीवेज इन सब की प्रेजेंस में होता है। इनके अलावा जहां भी आपको कोई कंडीशन नजर नहीं आती है वहां विषमांश विखंडन होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये समांश विखंडन और विषमांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है बच्चों। और अगर डेफिनेशन फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं बच्चों, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं होता। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसका इसके पास, तो दो फ्री रेडिकल, देखो Br के ऊपर अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस Br के ऊपर अपना, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक हिंदी में। तो जब समांश विखंडन होता है तो मुक्त मूलक बनते हैं, जबकि विषमांश विखंडन होता है तो आयन बनते हैं। तो विखंडन क्यों जरूरी है, विदलन क्यों जरूरी है, क्लीवेज क्यों जरूरी है, क्योंकि पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तभी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो बच्चों अपन इससे बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नए वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।